नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे आज हम किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या, आज की क्लास शुरू करते हैं, जो होगा किडनी के बारे में, है ना। हम जान रहे थे, देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो है एक्सक्रेशन में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। फर्स्ट किडनी, फिर यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर क्या था प्यारे दोस्तों? यूरेथ्रा, है ना। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ब्रिक का जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हमने देख रखा था। तो प्यारे दोस्तों, आज किडनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी किडनी टॉपिक। तो किडनी के बारे में देखते हैं। ब्रिक जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों गुर्दा। तो ये होता है क्या प्यारे दोस्तों? वन पेयर ऑफ किडनी फाउंड इन आवर बॉडी। ओके, एक जोड़ी ब्रिक जो है प्यारे दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाता है। एक जोड़ा होता है, वन पेयर होता है ब्रिक। उसके बाद क्या प्यारे दोस्तों? शेप ऑफ किडनी इज बीन शेप। ओके, इसकी जो शेप होती है प्यारे दोस्तों, आकृति कौन सी आकार की होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। उसी के जैसा आकृति जो है ये किडनी का हमारा होता है। ओके, किसके जैसा? बीन शेप, है ना, मतलब कि सेम के बीज के जैसा। उसके बाद क्या प्यारे दोस्तों? इसका साइज, किडनी का जो साइज होता है वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर जो क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसकी ऊपर से नीचे की लंबाई होगी, और 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, है ना। और ये 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी प्यारे दोस्तों? पूरा उसकी जो मोटाई है, गोलाई कह सकते हैं किडनी की, ये है। तो इसका साइज कितना होता है? 10 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। और जो वेट होता है किडनी का प्यारे दोस्तों, वो कितना होता है? वेट 125 से 170 ग्राम होता है एक किडनी का वेट। ओके, और इसका फंक्शन की बात करें प्यारे दोस्तों, कार्य की, तो किडनी का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है प्यारे दोस्तों? कार्य की बात करें हम तो यहाँ पर किडनी का कार्य या फिर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है प्यारे दोस्तों? वाटर बैलेंस करने का काम करता है। वाटर को क्या करने का काम करता है? हमारे बॉडी में बैलेंस करने का, संतुलित करने का जो है काम करता है। पानी का संतुलन बनाए रखता है हमारे बॉडी में। कौन? किडनी। उसके बाद सेकंड इसका वर्क क्या है प्यारे दोस्तों? फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या करना? निस्पंदन करना या फिर छानना, है ना। रक्त को छानने का काम करता है, निस्पंदन करने का काम करता है कौन? किडनी। ओके, और तीसरा अगर फंक्शन देखें प्यारे दोस्तों तो प्रोड्यूस ईपीओ, है ना। तो ईपीओ क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो किडनी जो है किसका प्रोड्यूस करता है, किसका उत्पादन करता है? ईपीओ का। ईपीओ मतलब प्यारे दोस्तों इरेथ्रोपोइटिन, है ना। इरेथ्रोपोइटिन का जो है फॉर्मेशन करता है कौन? ये हमारा किडनी, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीओ। तो ये इरेथ्रोपोइटिन से क्या होता है प्यारे दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोडक्शन होता है या फिर फॉर्मेशन होता है इरेथ्रोपोइटिन से। और जब ये ग्लाइकोप्रोटीन जब बनेगा प्यारे दोस्तों हमारे बॉडी में, तो इससे क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन क्या हेल्प करता है? स्टिमुलेट काम करने का काम करता है ना, उत्तेजित करने का काम करता है। तो किसको उत्तेजित करेगा प्यारे दोस्तों? बोन मैरो को। किसको? बोन मैरो। हमारे बॉडी में जो हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, उसको स्टिमुलेट, उसको उत्तेजित करने का जो है काम कौन करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होता है, उत्तेजित नहीं होगा, तब तक जो है आरबीसी का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि इरेथ्रोपोइटिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन को जन्म देता है, और ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होता है? बोन मैरो के अंदर स्टिमुलेट होता है या फिर उत्तेजित होता है कौन? बोन मैरो। और बोन मैरो को उत्तेजित होने से ही क्या होता है? आरबीसी
प्रोड्यूस होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जो ये ईपीओ है, इरेथ्रोपोइटीन, इससे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन या फिर आरबीसी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में। इसलिए जो है प्यारे दोस्तों, ये जो है जब हमारे बॉडी में आरबीसी बनना कम हो जाता है, आरबीसी का प्रोड्यूस होना कम होता है, तब क्या किया जाता है, बाहर से हम क्या लेते हैं, ईपीओ लेते हैं, है ना। बाहर से क्या लेते हैं, एक्सटर्नली ईपीओ हम अपने बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी में जो है उत्तेजित होकर कौन, बोन मैरो उत्तेजित होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, आरबीसी का प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जो है प्यारे दोस्तों, एथलीट्स जो होते हैं, है ना, वो डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ईपीओ में क्या करते हैं, अपने बॉडी में जो है आरबीसी प्रोड्यूस ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सुस्ती टाइप से हो रहा है या फिर उनको एथलीट्स एनर्जी वाला ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी वो कुछ करते हैं, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, डोपिंग का, है ना। और बहुत को जब पकड़े जाते हैं तो उनको उस खेल से हटा दिया जाता है, डोपिंग बाय एथलीट्स। तो एथलीट्स लोग जो है क्या करते हैं, ईपीओ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डोपिंग टेस्ट होता है तो क्या करते हैं, वो पकड़े जाते हैं और गेम से आउट, है ना। तो वो ईपीओ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी को और उत्तेजित और मतलब कि फुर्ती कह सकते हैं कि बनाने के लिए ऐसा यूज करते हैं, एक्स्ट्रा ईपीओ लेते हैं हमारे बॉडी में, अपने बॉडी में। ओके, तो ये था प्यारे दोस्तों किडनी का फंक्शन जिसको हमने देखा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है वो कौन होता है। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, है ना। नेफ्रॉन जो होता है प्यारे दोस्तों वो किडनी का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, आधारभूत इकाई होता है। ओके, और ये जो नेफ्रॉन है प्यारे दोस्तों, इसको डिस्कवर करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था विलियम बोमेन, है ना। डिस्कवर्ड बाय विलियम बोमेन, विलियम बोमेन के द्वारा इस नेफ्रॉन का खोज किया गया था। और कितने जो है प्यारे दोस्तों नेफ्रॉन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज इक्वल टू 1.2 मिलियन इन आवर बॉडी, है ना। नंबर ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन आवर बॉडी इज 1.2 मिलियन। और वर्क ऑफ नेफ्रॉन क्या है प्यारे दोस्तों, नेफ्रॉन का वर्क क्या है, नेफ्रॉन का यही वर्क है प्यारे दोस्तों, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको छानने का काम करता है, फिल्टरेशन करने का काम करता है, कौन, ये नेफ्रॉन। तो ये बात हुई प्यारे दोस्तों नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के बारे में जो है प्यारे दोस्तों एकदम डिटेल हम इसके बाद वाले टॉपिक में, इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम देखेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं क्या, सिर्फ किडनी के बारे में। तो हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें होती है। तो एक मैं रफ किडनी का पिक्चर बना लेता हूं इधर, आई होप आप इसको लिख रहे होंगे साथ ही साथ, और लिख भी लीजिएगा जरूर से। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं इधर। ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ब्लैक यूज करता हूं। इस तरह से क्या होता है प्यारे दोस्तों, हमारा ब्रिक होता है ना। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से फिगर को बनाया था, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा रफली बना रहा हूं मैं। तो ये हमारा क्या है, किडनी है ना।
और किडनी से बाहर, ऐसा मैंने बताया था पिछले वाले फिगर में, आप ध्यान से देखे होंगे तो जान रहे होंगे। और मैं बताया था प्यारे दोस्तों कि इस तरह से बीच में ऐसा स्ट्रक्चर किडनी में होता है। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे? मेडुला। है ना, मेडुला। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो बीच में सेंटर में होता है, इसको बोलते हैं रेनल पेल्विक। रेनल पेल्विक, रेनल पेल्विक, रेनल पेल्विक्स ऐसे भी बोलते हैं। और ये जो है प्यारे दोस्तों डॉटेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, पूरा ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते थे? कॉर्टेक्स। है ना, क्या बोलते थे? कॉर्टेक्स बोलते थे। तो ये था प्यारे दोस्तों, कल का वीडियो में हमने ये फिगर बनाया था। तो यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों, हम इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, तो क्या होगा कि कॉर्टेक्स जो है ना, और जो मेडुला है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है नेफ्रॉन। है ना, कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। आप देख रहे हैं सबसे बाहरी हिस्से में क्या है? कॉर्टेक्स, जिसको संपुट भी हम बोल रहे थे हिंदी में। है ना, इसका हिंदी नाम संपुट होता है। और बाकी का तो इंग्लिश में जो है मेडुला, इसको मेडुला ही बोलते हैं, इसको रेनल पेल्विस बोलते हैं। है ना, तो ये सेम नेम होता है। तो यहाँ पर बताया गया प्यारे दोस्तों कि कॉर्टेक्स और मेडुला, इन दोनों को जो है जोड़ने का काम कौन करता है? ये प्यारा सा नेफ्रॉन। है ना, हमारे बॉडी का नेफ्रॉन जो है ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है कॉर्टेक्स को और मेडुला को। कॉर्टेक्स क्या होता है? सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट। और ये जो मेडुला है प्यारे दोस्तों, इनर पार्ट होता है। ये जो मेडुला है क्या है? इनर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है। और ये जो है प्यारे दोस्तों, ये मेडुला, यहाँ पर भी मेडुला होगा। है ना, ये मेडुला देखिए और ये कॉर्टेक्स देखिए, और इसके बीच में जो ये रेड रेड मैंने बनाया है, यही है आपका नेफ्रॉन। है ना, यहाँ पर जो है मेडुलरी पिरामिड जो है, यहाँ पर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। है ना, तो यहीं पर जो है प्यारे दोस्तों क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन जो है जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है कॉर्टेक्स को और मेडुला को। यहाँ पर जो है ये मेडुला यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो मेडुला। तो मेडुला और कॉर्टेक्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये बीच वाला नेफ्रॉन। है ना, ओके। ये तो उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों रेनल पेल्विक की। है ना, किसकी? रेनल पेल्विक, रेनल पेल्विस हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या काम करेगा प्यारे दोस्तों कि फिल्टरेट स्टोर, जो भी फिल्टर होता है प्यारे दोस्तों किडनी में, है ना, छन्ने के बाद जो भी चीजें बाहर आती है, वो थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है। थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या होगा? स्टोर होगा। है ना, स्टोर होने के बाद क्या होगा प्यारे दोस्तों? ट्रांसपोर्टेड टू यूरेट्रा। है ना, उसके बाद यहाँ से ऐसे मूत्र नली जुड़ा हुआ है ना, जिसको यूरेट्रा बोलते हैं दोनों साइड से। तो इसी यूरेट्रा में जो है प्यारे दोस्तों ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, सॉरी यूरेटर, यूरेट्रा नहीं, यूरेटर। तो इसी यूरेटर में जो है प्यारे दोस्तों यहाँ से जो स्टोर होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूरेटर में। है ना, मूत्र नली में जो है यहाँ से स्टोर होने के बाद चला जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो। ओके, उसके बाद क्या होता है प्यारे दोस्तों? यहीं पर जो है रेनल पेल्विस जो है, यहीं पर जो है किसकी समस्या हमें देखने को मिलती है? किडनी स्टोन की। है ना, बोलते हैं ना कि हमें क्या हो गया? स्टोन हो गया हमारे बॉडी में, जिसके वजह से पेट उट दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है ना, तरह तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने सुना होगा किडनी स्टोन, है ना, जिसको पथरी बोलते हैं। ओके, गुर्दे की पथरी या फिर असमरी जो है इसी रेनल पेल्विस में जो है पाया
जाता है। और ये जो किडनी स्टोन है प्यारे दोस्तों, इसको दो तरीके से हटाया जाता है या फिर ठीक किया जाता है, एक तो ऑपरेशन के थ्रू और एक होता है विदाउट ऑपरेशन। तो विदाउट ऑपरेशन कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? तो ये जो किडनी स्टोन है प्यारे दोस्तों, ये किस कारण से बनता है, पहले ये देख लेते हैं कि ये किडनी स्टोन जो है किसके कारण से बनता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट के ज्यादा जमा होने से जो है, कहाँ पर, पेल्विस रेनल पेल्विस में जो है अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट ज्यादा जमा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वही किडनी स्टोन का रूप ले लेता है और हमें पेट दर्द जो है ज्यादा होना स्टार्ट होता है। तो इसको हटाने के लिए मैंने बताया अभी कि दो तरीकों से किया जाता है, एक ऑपरेशन और एक विदाउट ऑपरेशन। अगर विदाउट ऑपरेशन करना है प्यारे दोस्तों तो इसको ब्रेक डाउन करना होगा, है ना, मतलब कि किडनी स्टोन जो है उसको तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रेक डाउन करने के लिए बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं उसका यूज होता है किडनी स्टोन को हटाने में। ओके, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, है ना। लिथोट्रिप्सी ये प्रोसेस जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए इस किडनी स्टोन को हटाने का जो काम है प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, है ना। लिथोट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है विदाउट ऑपरेशन हम करते हैं ये काम, है ना, स्टोन को हटाने का काम करते हैं किडनी से। तो ये था प्यारे दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और किडनी के बारे में हमने देखा। उसके बाद है प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो अगला पार्ट आता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। इसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से अच्छे से जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप जो है जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए, और आपको करवाना होगा। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।